हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है। यहाँ पे ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे भर्ती जारी हो चुकी है और इसका नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी, जीएनएम, मेल, फीमेल, हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि। ठीक है, तो 26/11/2024 से आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन में कुछ करेक्शन करना है तो 26 तारीख से कर सकते हैं और जो इसका लास्ट डेट है आपको 10/12/2024 तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका फीस कितना लगेगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, उनके लिए 250 रुपये चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा और यहाँ पे परीक्षा की जो डेट है वो फिक्स कर दी है। आपकी परीक्षा की डेट है 10/1/2025। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आपका यहाँ पे क्या डेट भी डिसाइडेड हो चुकी है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन रहता है कि सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाता है। तो बिफोर यदि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका आधार पंजीयन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हो गई है। ठीक है, तो आगे डिटेल में बात करते हैं कि किस किस का वैकेंसी हमको देखने को मिलेगा और कितना वैकेंसी आया है स्टाफ नर्स का। ठीक है, तो बात करेंगे हम कितना वैकेंसी देखने को मिला है। आयु सीमा की यदि बात करें तो 40 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 40 वर्ष तक यदि आपकी उम्र है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और स्टाफ नर्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा वैकेंसी, साथ ही साथ में पैरामेडिकल का भी वैकेंसी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि यहाँ पे कितना वैकेंसी किस में आया हुआ है जान लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स। ठीक है, पद कोड देखे रखा, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो पद कोड का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको सिलेक्ट करना होता है। 29, 34, 35, 42 ये पद कोड है। पद संख्या यदि वैकेंसी का बात करें तो 55 वैकेंसी रखा है। प्रश्न पत्र कोड है ए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही कंपलसरी है। बच्चे बाद में गलती कर देते हैं, कुछ भी कोड डाल देते हैं और कुछ भी यहाँ पे पद कोड डाल देते हैं, फिर उनको एरर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सारी एरर से बचें। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का भी वैकेंसी देखने को मिल रहा है, लेबोरेटरी का भी है। ठीक है, रेडियोग्राफर का है, ओटी टेक्नीशियन का है। ठीक है, और ऑप्टोमेट्रिक्स का है, डेंटल का है। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट का वैकेंसी है। ठीक है, एनेस्थेसिया है, ईसीजी टेक्नीशियन है। ऐसे बहुत सारा वैकेंसी हमको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो वैकेंसी का डिटेल में जानकारी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स का। ठीक है, तो स्टाफ नर्स में बात करें हम, ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये मेल फीमेल दोनों के लिए रखी गई है। ठीक है, पहले ही डिसाइडेड कर लीजिएगा कि कौन सा वैकेंसी आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मान्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कितना रेडियोग्राफर का देखे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ में देखेंगे सबसे पहले जो वैकेंसी है आपको, ठीक है, स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी देखने को मिलेगा वो आपको महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का सीधी भर्ती है 11/5/5/9/7/37। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी इसमें 37 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर दिव्यांग के लिए भी 13 पोस्ट इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और डिटेल में बात कर लेते हैं कि रेडियोग्राफर का हो गया और साथ ही साथ मैंने आपको किसका बता दिया था, नर्सिंग ऑफिसर का। खासकर जो हमारा फोकस है वो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी को लिए रहता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपके लिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन एस यू नीडेड कि भाई आपके पास जीएनएम होना चाहिए और आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और किसी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकता है, आप उनको फॉर्म को हम फिल कर देंगे। ठीक है, बाकी यदि वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और जो सैलरी का पैकेज का बात करूं मैं, यदि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी का बात करें तो यहाँ पे सभी को पता है कि 2700 ग्रेड यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए लगता है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को पता होगी। ठीक है, तो
वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही इसमें कुछ न्यू अपडेट आएगा आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।